आशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग को लगभग टाइम पूछता है हर बार, ठीक है। इसका फुल में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है क्योंकि मेरी भाभी आशा है, ठीक है। तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल कमिटी जो होता है उसका ये मेंबर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मेंबर ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। आजकल तो विलेज में झाड़ू करने के लिए भी अपॉइंट किया गया है, झाड़ू करने आते हैं, जबकि पहले हमारे मतलब पहले के टाइम में नहीं रहता था। इधर 1-2 साल से झाड़ू साफ़ सफाई करने वाला सब आता है। तो ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन का साफ़ सफाई का ये उसका भी मेंबर होती हैं और न्यूट्रिशन कमेटी का भी मेंबर होती हैं। और ये वुमेन ही होनी चाहिए, 25 से 45 साल का उम्र का होना चाहिए ये वुमेन, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकती है, विडोस, वो कोई इशू नहीं है। इसका क्राइटेरिया क्या है, वही जो बीएचडी का था, बीएचजी का था, शुड बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द विलेज। इसमें उसमें 6th क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, इसमें 10th क्लास तक इसका एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इसका अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, ये सारा चीज़ है। और इसका क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्राइटेरिया तो समझ गए, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी कुछ भी लोकल पर्सन को यदि विलेज में हमको ट्रांसफ़र करना है तो किसके थ्रू करेंगे, आशा के थ्रू। तो आशा का मेन काम एक हो गया कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगी एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहला इसका काम हो गया इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन तो दे दिए, बहुत सारा हेल्थ सर्विसेज के बारे में ये बता दिए, लेकिन विलेज का लोग जो है मोस्टली वो गांव में ही सब कुछ चाहता है। तो उसको मोटिवेट करके इन्फ्लुएंस करके पीएचसी एससी या फिर सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ तक ले जाने का, यानी मोबिलाइज करने का काम भी इसी का है। मोबिलाइज द कम्युनिटी इन एक्सेसिंग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एट आंगनबाड़ी सेंटर, सब सेंटर, पीएचसी सीएससी। मतलब पीएचसी सीएससी एससी या फिर आंगनबाड़ी सेंटर, ये सब तक ले जाने का काम, मोबिलाइज करने का काम आशा का होता है। हम तो देखे हुए हैं, कोई भी डिलीवरी होता है, कुछ भी होता है, तो भाभी को कॉल आता है, भाभी जो है क्या करती हैं, हाँ ऑटो से उसके साथ जाती हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, फिर क्या हो गया, मोबिलाइज करती हैं कम्युनिटी को, कहाँ पे, पीएचसी सब सेंटर जो भी है हर जगह, ठीक है। तो दूसरा काम इसका मोबिलाइज द कम्युनिटी। फिर क्या है, मेडिकल केयर फॉर माइनर। बस जिस तरह से वीएचजी था, विलेज हेल्थ गाइड, उस तरह से माइनर एलिमेंट यदि उसे थोड़ा सा अपर लेवल का इसको मतलब परमिशन मिला हुआ है कि ये जो है माइनर एलिमेंट्स यदि है तो उसको उसका ये मेडिकल केयर दे सकती हैं, माइनर एलिमेंट्स का मेडिकल केयर दे सकती हैं, ठीक है। या फिर डॉट्स प्रोवाइडर भी पहला कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड, दूसरा मोबाइल कम्युनिटी को और टू एक्सेस हेल्थ सर्विसेज टू बीएचसी सब सेंटर आंगनबाड़ी सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी जा सकती है, ठीक है। ठीक है, मेडिकल केयर भी देगी, जो लोकल एलिमेंट्स है, माइनर एलिमेंट्स है, उसको माइनर डिजीज को लेकर, या फिर डॉट्स प्रोवाइडर होती है, डॉट्स प्रोवाइड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड डॉट्स प्रोवाइडर होती है। और क्या है, एक्ट एज अ डिपो होल्डर फॉर ओआरएस, इसके पास कुछ कुछ बैग झोला में रहता है, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ रह सकता है, तो ओआरएस रह सकता है, ठीक है, ओसीपी हो सकता है, ओआरएस रह सकता है, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी हो सकता है, कॉन्डोम हो सकता है, ये सारा चीज़, ये इसका ये एक्ट एज डिपो होल्डर होती है, ठीक है। ये सारा चीज़ इसके पास रहेगा। हाँ, और ये किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन और इतना ये रखती हैं, तो बर्थ कितना हुआ, किसका किसका डेथ हुआ, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये रखती हैं अपने पास, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, डेटा कलेक्शन इसका काम है, ठीक है। बर्थ एंड डेथ इन आर विलेज। फिर डिजीज आउटब्रेक, यदि कोई भी कम्युनिटी में हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये रखती है। तो क्या हो गया, बर्थ डेथ से रिलेटेड और डिजीज आउटब्रेक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन ये रखती है, ठीक है। फिर काउंसिल वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयरनेस सेफ डिलीवरी, मतलब जितना भी एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये सब सारा चीज़ जो है इसका काम है, काउंसिल करती हैं वुमेन को। बर्थ प्रिपेयरनेस, बर्थ से रिलेटेड, सेफ डिलीवरी से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग कंप्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का तो इसका मेन रोल ही है, मतलब पूरा ये नोट डाउन करके रखती है, डायरी मेंटेन करके रखती हैं, है ना। और फिर कॉन्ट्रासेप्शन सबसे रिलेटेड ये सारा भी काम इसका रहता है। फिर प्रेग्नेंट वुमेन को जो है ट्रीटमेंट देने में या फिर एडमिट कराने में इसमें भी हेल्प करती है कंपनी पर, प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट एडमिशन टू पीएचसी और सीएचसी। अब होम विजिट आफ्टर डिलीवरी, इसका कितना कितना क्या करना होगा, तो सबसे पहला है, यदि इसका होम डिलीवरी हो रहा है तो होम डिलीवरी हो रहा है तो जिस दिन डिलीवरी हो रहा है उस दिन तो जाना होगा, यानी फर्स्ट डे, फिर थर्ड डे जाना है, फिर फिफ्थ डे विजिट करना है। उसके बाद 7, 14, 21, 28 डेज, उसके बाद 42 डेज में, यानी 7 विजिट्स इसको करना है। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि कोई पीएचसी या फिर सीएचसी कहीं भी बड़ा सा हॉस्पिटल में यदि होता है तो वहाँ पर इसको 6 डेज का विजिट करना होगा, यानी फर्स्ट डेज तो ये हॉस्पिटल में ही रहेंगी, ठीक है, दूसरा डेज भी हॉस्पिटल में रहेगी, थर्ड डे यदि डिस्चार्ज होगा उसके बाद इसको विजिट करना है, यानी कि लास्ट जो 6 बच गया उसमें। यदि अब जो है उसमें भी यदि एलएससीएस होता है, लोअर सेक्शन से लोकल, तो यदि एलएससीएस के द्वारा होता है तो 3 दिन तक तो उसको 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो पहला और तीसरा दिन तो स्किप हो जाएगा, यानी लास्ट जो 5 डेज हैं, 5 विजिट्स उसमें जाना होगा।
ये होम विजिट्स हो गया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए। अब क्या है